क्या आप लोन लेते क्या आपको वाकई में इतनी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको लोन लेना पड़ता है? दोस्तों देखो, इस्लाम में कर्ज लेना मना तो नहीं है, मगर ज़रूरत है तो कर्ज लेना ठीक है, मगर नीयत ये होनी चाहिए कि आप कर्ज उस मुकर्रर वक्त पर लौटा देंगे। अगर आपकी नीयत देने की नहीं है तो फिर आप गुनहगार हो। आज कर्ज लेने में इंसान को मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, एक्सेट्रा। हम लोन लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है लोन लेना इतना आसान हो जाता है? तो हम लोन ले रहे हैं वो हमें अदा करना है, ऊपर से उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है, वो भी हमें अदा करना पड़ता है। तो ये इस्लाम ने सख्त इंटरेस्ट की मजम्मत की है। तो जितना हो सके हमें लोन लेने से बचना चाहिए, हो सके तो बचो, क्योंकि इससे बचना बहुत आजकल नामुमकिन जैसा लग रहा है। हो सके तो बचो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला गैब से ऐसे इंतज़ाम फरमाए। बेशक नियत तो एक इंटेंट हमारा होता है ना, वो इंटेंट अल्लाह से हम लगाते हैं, वो काफ़ी हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह, लोन लेने के लिए लोग शादी ब्याह के लिए भी कर्ज ले लेते हैं, ना ले, आपस में एक दूसरे की मदद करें अगर हो सके तो। अगर वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है तो लोन ले लें, वरना लोन लेने से बचे, करके इसमें आपको रिटर्न में सूद समेत लौटाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कुरान और हदीस में। देखिए, कर्ज लेना इस्लाम में मना तो नहीं है, मगर हो सके तो कर्ज लेने से बचे, करके कर्ज लेना रुसवाई और जिल्लत का सबब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सूद खाने वाले, देने वाले और लिखने वाले और गवाह बनने वाले सब पर लानत की है। ये सूद का बिजनेस करने वाले जितने भी आजकल लोग हैं, ये सब पर लानत हो रही है। मुस्लिम हदीस नंबर 1598। और कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो लोग सूद खाते हैं वो उस शख्स की तरह उठाए जाएंगे जिसे शैतान ने पागल कर दिया हो। सूरह अल बकरा आयत नंबर 275। लोन ले ही चुके हो तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं लोन में। लोन क्लियर के बाद वो आप याद रखना, और लोन क्लोजर के बाद जरूर बैंक से लेना। नंबर 1 है एनओसी, यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट। नंबर 2 है लोन क्लोजर लेटर। ये तो बहुत जरूरी है, अक्सर लोग लोन चुका देते हैं मगर बैंक से जाके ये लेटर लेते नहीं है। नंबर 3 ओरिजिनल प्रॉपर्टी व्हीकल पेपर्स, अगर उनके पास जमा है तो वो जाके जरूर। अपडेटेड सिबिल स्कोर, आप क्रेडिट स्कोर अपना चेक करना 1 महीने बाद कि लोन क्लोज होने के बाद आपका सिबिल स्कोर में कुछ फर्क पड़ा है क्या नहीं। 5 लियन रिमूवल, हाइपोथेकेशन रिमूवल, यानी कि अगर व्हीकल का आरसी बुक से आपका बैंक का टैग हटवाना जरूरी है, ये लोन रिमूवल लेटर लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने वो ले चुके हैं, और फिर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी।